हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ यू ऑल? बेटा कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम क्लास 8th में वीडियो नंबर 57 करेंगे। क्लास 7th के अंदर चैप्टर 8 है, सॉरी है ना, चैप्टर 8 क्लास 7 है। वीडियो 57 करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बहती डैश वायु, बहती हुई जो पवन डैश वायु है। पवन कैसी होती है वायु? पवन बहती हुई वायु होती है, यानी जो बहती हुई वायु होती है वही क्या होती है? पवन होती है। ठीक है। अगला देखिए, पवन पृथ्वी के डैश तापन से उत्पन्न होती है। तो असमान तापन, यानी पृथ्वी कहीं ठंडी कहीं गर्म है, जिसकी वजह से क्या होता है? ताप उत्पन्न होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए जो तीसरा है ज्ञ, पृथ्वी की सतह के निकट डैश वायु ऊपर उठती है और डैश वायु नीचे आती है। तो मैंने आपको बताया कि वायु जो गर्म होती है, जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उठती है और ठंडी वायु नीचे आती है। इसके बाद वायु डैश दाब के निम्न, डैश दाब के क्षेत्र से डैश दाब के क्षेत्र की तरफ, वायु हमेशा, मैंने आपको बताया, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है या बहती है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियां। तो आप कैसे दिशा पता लगाएंगे? तो सबसे पहले एक धागे को नीचे लटका दें, धागा जिस दिशा में उड़ रहा है, वायु के बहने की दिशा हम उससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मुट्ठी में रेत भर के नीचे गिराएं तो रेत जिस दिशा में गिरती है या जिस दिशा में उड़ती है वहाँ पर ही वायु की दिशा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे कोई दो अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ कि वायु दाब डालती है। तो देखिए, गुब्बारे में आप हवा भरिए, वो फट जाएगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने गुब्बारा जो है ज़्यादा भरा है, इसलिए क्या हो रहा है, वो फट गया है। ठीक है। तो इससे हमें पता चला है कि वो वायु जो है दाब डाल रही है। दूसरा, साइकिल की हवा में, साइकिल की ट्यूब में आप हवा भर देंगे तो वो भी फट जाता है या फूल जाता है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि वायु जो है वो दाब डाल रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि आप एक ऐसा भवन खरीदना चाहते हैं, क्या आप ऐसे भवन को खरीदना चाहते हैं जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान ना हो? तो ऐसा भवन आप नहीं खरीदना चाहते जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान ना हो, क्योंकि रोशनदान कमरे की गर्म हवा को बाहर निकालने में सहायता करते हैं, है ना। कमरे की गर्म हवा कैसे निकलेगी? रोशनदान से। रोशनदान अगर नहीं होंगे तो कमरे की गर्म वायु गर्मी ही कमरे में ही रहेगी और कमरा हमेशा गर्म रहेगा। ठीक है। इसलिए आप ऐसा कोई भी जो है ना कपड़ा नहीं लेंगे। इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पटों में छिद्र क्यों पाए जाते हैं। ठीक है। तो कपड़े के बैनर और धातु की चादर में बीच बीच में छेद क्यों होते हैं? तो इस छेद क्यों इस होते हैं? ताकि हवा इन क्षेत्रों में से आसानी से प्रवाहित हो जाए और इन बैनरों या चादरों में वायु दाब कम रहे, ताकि अधिक दिनों तक बने रहे, फटे नहीं या उड़े नहीं। अब यदि आपके गांव या शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे कैसे करेंगे? तो आपको ये बताना है। देखिए, पीने के पानी के लिए उपयोग जो है ना करें, वो पानी आप बिल्कुल उपयोग ना करें जो दूषित पानी हो। अगर चक्रवात आया है आपने, आपात स्थिति के लिए पेयजल को संग्रहित करके रखें, बचा कर रखें पीने के पानी। गीले स्विच खंभे अगर टूट कर गिर गए हैं, बिजली के तार टूट कर गिर गए हैं, तो उन्हें ना छुएं आप, ना किसी को छूने दें। और बचाव दल जो आपको बचाने आ रहा है, उस बचाव दल से बेमतलब की चीज़ें यानी अनावश्यक मांग जो है ना आपूर्ति के लिए दबाव ना बनाएं उन पर। वो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, तो जो ज़रूरत का सामान है सिर्फ वही मांगे उनसे। पड़ोसियों और मित्रों से यथासंभव सहयोग सहायता उनको दें, है ना। तो इस तरीके से आप चक्रवात आए तो अपने पड़ोसियों की, अपने गाँव वालों की या शहर वालों की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के पहले किस प्रकार की योजना आवश्यक है? तो देखिए, कैसी आपको योजना चाहिए कि चक्रवात का आपको पूर्वानुमान हो,
चेतावनी सेवा आप देखिए, सारी जगह चेतावनी पहले से ही फिरवा दीजिए कि भाई ऐसे ऐसे प्राकृतिक आपदा है तो आप सतर्क रहें। सरकारी संस्थान जो होते हैं या समुद्र तट पे मछुआरों को, जलपोतों को, है ना, शीघ्र जनता को चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था, यानी कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे दूर दूर तक हर एक व्यक्ति तक आपकी बात जो है वो पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें तो इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर चक्रवात आने की संभावना नहीं है? तो चक्रवात आने की जो संभावना है वो कहाँ नहीं है बेटा? तो वह है चेन्नई पे चक्रवात आने की जो है ना संभावना बहुत ही कम है। अगर हम कहें नीचे दिए वक्तव्यों में से कौन सा सही है, तो देखिए, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, थल से सागर की ओर, क्योंकि शीतकाल में धरती ज़्यादा ठंडी रहेगी और ठंडी जो वायु है सागर की ओर बहेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो है जल से ठंडी हवा इधर की तरफ आएंगी तो यहाँ से जो गर्म हवाएं हैं वो उस तरफ जाएंगी। बाकी जो हैं सारे जो कथन हैं वो गलत हैं, तो इस तरीके से आप इन्हें पढ़कर पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी करिए और साथ साथ में इन्हें आप CW में भी पूरा कीजिए। थैंक यू।